नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। हम सब लोग विचित्र संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना या कोविड वायरस का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। हम शैतान मनुष्यों द्वारा निर्मित घातक वायरस की चपेट में हैं। शैतान शक्तियां, पूंजी शक्तियां और सियासी शक्तियां सब हाथ मिला चुकी हैं। मौत की वजह बांटकर दवा और वैक्सीन का धंधा चलाने का गोरख धंधा हमारी समझ में अब तक तो आ ही जाना चाहिए। हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही और सरकारों की नियोजित उपेक्षा यानी प्री प्लान्ड नेग्लिजेंस के कारण चारों तरफ मौत का तांडव है। गवर्नेंस फेल है, प्रशासन फेल है, चिकित्सा व्यवस्था फेल है, देह के अंतिम संस्कार के इंतजाम फेल हैं। सरकारों की प्राथमिकता मौत रोकने के बजाय मौत कम दिखाने की है। मरघटों को टीन टप्परों से ढकने के कुत्सित काम हो रहे हैं। मैंने अपने हृदय से निकले कुछ शब्दों के जरिए महामारी और मौत का खौफनाक दृश्य दिखाने की कल कोशिश की थी। हर सिर पर लटका मौत का फंदा, यह काला धंधा किसका है? यह कोई काल्पनिक काव्य अभिव्यक्ति नहीं है। यह पंक्तियां कठोर यथार्थ हैं, बिल्कुल एलएनजी की गोली की तरह कलेजे में सुराख बनाने वाली। खैर, मैं बाद में आऊंगा कुछ खास खोजी खबरें लेकर। अभी जल्दी जल्दी आपके समक्ष आज की कुछ बातें रख देता हूं। यह आपके विचार के लिए हैं और लोकतांत्रिक अधिकार की मांग को प्रगाढ़ करने के लिए हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राज्यादेश जारी किया, जिसके मुंह पर मास्क नहीं होगा उससे 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जो दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा जाएगा उससे 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। चलिए, लापरवाह लोगों को सीख देने के लिए यह आदेश स्वीकार्य है। लेकिन सरकार ने इस तरह का फरमान जारी करने के पहले क्या अपनी नैतिकताएं तय की? अपने गिरेबान में झांका? अपनी लापरवाहियों के बारे में क्या कोई जुर्माना या सजा तय की? सारा दायित्व तो आम आदमी निभाए। नेता, नौकरशाह, बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पतालों के धनपशु मालिकों को क्या सारे दायित्वों और जिम्मेदारियों से छूट मिली हुई है? क्या आपने कभी सुना कि सरकार ने इनकी लापरवाहियों के लिए कभी कोई जुर्माना तय किया हो? योगी सरकार के इस जुर्माना फरमान के बरअक्स यानी उसके समानांतर कुछ सवाल रखता हूं। इन सवालों का जवाब देने की सरकार में नैतिक ताकत बची हो तो वह जवाब के साथ सामने आए। पहला सवाल, अस्पताल में रोगी को भर्ती न करने, ऑक्सीजन न मिलने, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराए जाने पर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर, डीएम, सीएमओ और संबद्ध अस्पताल पर कितने का जुर्माना घोषित किया गया है? दूसरा सवाल, मरीजों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कितने का जुर्माना और मरीज के परिजनों के लिए कितने का मुआवजा तय है? अब तक कितना जुर्माना वसूला गया और कितना मुआवजा बांटा गया? तीसरा सवाल, सरकारी और चिकित्सकीय लापरवाहियों के कारण मरे रोगियों के अंतिम संस्कार का इंतजाम नहीं रहने के कारण जो अफरा तफरी मची है, उस पर मेयर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और अन्य संबद्ध अधिकारियों पर कितने का जुर्माना लगाया गया? चौथा सवाल, श्मशान में लकड़ियों के लिए ऊंची कीमत वसूले जाने की लगातार हो रही घटनाओं पर सरकार ने कितना जुर्माना तय किया? पांचवा सवाल, जो स्वास्थ्य कर्मी दिन रात ड्यूटी में लगे हैं उन्हें वेतन नहीं देने पर कितने का जुर्माना निर्धारित किया गया? छठा सवाल, कोरोना पीड़ित की टेस्ट रिपोर्ट में अप्रत्याशित विलंब के लिए संबद्ध अस्पताल पर कितने का जुर्माना तय है? सातवां सवाल, चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय लोगों को धोखा देने वाले प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए बहाए जाने के कृत्य पर सरकार ने कितना जुर्माना तय किया है? और आठवां सवाल, कोरोना से मरने वालों की लाशें कम बताने और स्मशान घाटों पर लगे लाशों के ढेर को ढकने के लिए टीन टप्पर लगाने के आपराधिक कृत्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कितना जुर्माना घोषित किया गया है? 60 सवालों में से इन 8 सवालों को छांटकर सरकार के सामने रखा है। आप भी जानते हैं, नेता भाषण तो देते हैं पर सवालों के जवाब नहीं देते। नमस्कार,
जय हिंद।